हमारे देश में बड़ी उद्भट विद्वान हुए हैं, नाम है श्रीधर जी महाराज। तुम्हें पता है ये कभी पढ़ने नहीं गए, एक दिन भी गुरु के पास पढ़ने नहीं गए थे। इनका जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन इनके माता पिता तीर्थ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक घनघोर जंगल में इनका जन्म हुआ जहां कुछ भी नहीं था, और वहां उस घनघोर जंगल में उस नवजात बालक को कुछ सूखे पत्तों से ढक करके इनके माता पिता छोड़ करके चले गए थे कि हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, इस बालक को कहां ले जाएंगे। तब उन्होंने पीपल के पत्ते पर एक श्लोक लिखा। परम विद्वान थे, वह त्यागी थे। इस श्लोक लिखा कि जो इस सारे संसार को बनाने वाला है, सारे संसार को चलाने वाला है, ऐसा जो परमात्मा सारी दुनिया में रंग देने वाला है, ये न शुक्ली कृता हंसा सुकाश्च हरति कृता मयूराश्चित्रिता ये न सते वृत्तिम विधास्यति। जिसने तोते को इतना प्यारा रंग दिया, मोर को इतने सुंदर रंग जिस परमात्मा ने दिए कि आज भी कोई प्रिंटिंग मशीन मोर का रंग नहीं निकाल सकती। इतना ऐसा दिव्य कितना सुंदर मोर पंख को बनाया। तो जिन्होंने हंस को इतना सफेद किया, कौवे को इतना काला किया, मोर को इतना सुंदर बनाया, वही परमात्मा इस बालक की वृत्ति को बचाएंगे, इस बालक के प्राणों की रक्षा करेंगे। पीपल के पत्ते पर ये श्लोक लिख करके ये माता पिता जंगल में छोड़ के चले गए। एक शेर आता है जाते ही, ताकि कोई जंगली जानवर इस बालक को खा नहीं जाए। और शेर आकर के, माताओं सुनो जो सच्ची कथा है, शेर आकर के उस बालक के पास बैठ जाता है। तभी उस देश के राजा वहां शिकार खेलने पहुंचते हैं। शेर को एक नवजात बालक के पास बैठे देखा तो इन्होंने उसको भगाने का प्रयास किया। राजा को देखते ही वो सिंह भी वहां से चला गया और उस बालक को ये अपने घर ले आए, पुत्र की भांति पालन किया। ये बालक राजा नहीं बना, इसके तो मन में ही वैराग्य था बचपन से। इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन गांव के कुछ लोग होते हैं, गांव के ही नहीं सब जगह ही होते हैं, थोड़ा ध्यान दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तुम अच्छा क्यों कर रहे हो, उन्हें बस इसी बात से परेशानी है। तुम्हारे बच्चे गुटखा तमाकू क्यों नहीं खाते हैं, उन्हें इस बात का बहुत बड़ा दुख है। उन्हें इस बात की बहुत बड़ी परेशानी है कि तुम्हारे परिवार के लोग आपस में एक साथ बैठ के बात क्यों कर लेते हैं, ये आपस में इतने प्रेम से रह क्यों लेते हैं। उन्हें इसी चीज का दुख, उन्हें इसी चीज की परेशानी है कि ये बेचारे इतनी मेहनत करके और इन्होंने इतना बढ़िया बना लिया, पता चलेगा जी 5 साल में और अच्छा कर लेंगे, वो इसी कुढ़न में मरे जा रहे हैं। उन्हें अपनी कोई परेशानी नहीं है, अपना कोई दुख नहीं है बेचारे। ये श्रीधर जी महाराज किसी से कोई मतलब नहीं रखते, किसी से कोई बुरा नहीं बोलते। सुबह से जब से उठते हैं मंदिर में जाकर के भगवान नरसिंह की पूजा करते हैं। लेकिन एक थे, बोले भैया रे जो तो बड़ा भक्त बनता है, जो हमेशा उनकी मजाक बनाते रहते, व्यर्थ में ही, कोई लेना नहीं देना नहीं। एक बालक कोई भागवत पढ़ना चाहता था, उसने उससे पूछा कि भैया कोई भागवत पढ़ाने वाले गुरुजी हो तो हमें बताओ। उसे पता था श्रीधर अंगूठा छाप है, उन्होंने कभी स्कूल विद्यालय देखा ही नहीं है। बोला भैया हमारे गांव में, हमारे नगर में यदि कोई सबसे बड़ी विद्वान है तो वो श्रीधर है, तुम उनके पास चले जाओ, वही तुम्हें पढ़ाएंगे। लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं पढ़ाते, तुम पैर पकड़ लेना, छोड़ना नहीं जब तक वो वचन न दे दें कि मैं पढ़ाऊंगा। आदरणीय सज्जनों, उस बालक ने वैसा ही किया, चरण पकड़ लिया श्रीधर जी के मंदिर से निकलते ही। अब वो बहुत छुड़ाएं, बहुत कहें भैया मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैंने भागवत जी खोल के भी नहीं देखी, मैं कैसे पढ़ाऊंगा। बालक नहीं माना,
घंटा भर हो गया, 2 घंटा हो गए। बोला ये नहीं मानेगा, तो दोनों हाथ उठाए ऊपर की तरफ देखा, भगवान से प्रार्थना करी और कहा चल कल सुबह आ जाना, मैं तुझे भागवत पढ़ाऊंगा। और देखो भगवान की कृपा, आज भागवत की लाखों टीकाएं हैं धरती पर, लेकिन सबसे उत्तम टीका यदि कोई मानी जाती है भागवत जी की, तो वो श्रीधरी टीका मानी जाती है। उस श्रीधरी टीका के व्याख्याता रचयिता श्रीधर स्वामी जी महाराज हैं, जिन्होंने विद्यालय नहीं देखा। श्रीधर जी ने जैसे ही पुस्तक खोली और फिर बोलते हैं कि व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति, जिस ज्ञान को वेद व्यास जी महाराज जानते थे, जिस रहस्य को, जिस लीला को, जिस श्री कृष्ण चरित्र के सार को, रस को भगवान सुखदेव जानते थे, राजा वेत्ति न वेत्ति वा, राजा परीक्षित जानते थे या नहीं जानते थे हमें नहीं पता, क्योंकि राजा ने रासलीला में प्रश्न किए। यदि राजा उस रासलीला की कथा को समझा होता, यदि चरित्र को, श्री कृष्ण तत्व को समझा होता, तो प्रश्न नहीं करता। इसलिए राजा समझ पाया या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन तत्सर्वम श्रीधरो वेत्ति, उस सारे ज्ञान को स्वामी श्रीधर जानता है, अपने आप नहीं तो श्री नरसिंह प्रसादतः, भगवान श्री नरसिंह के कृपा और प्रसाद से आज मैं वह सब जानता हूं। तो इसलिए मेरे बंधुओं, ऐसी यह लीला है जिसको स्वयं परीक्षित भी समझ पाए या नहीं, हम लोग समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं, कथा सुनने ही तो आए हैं। माताओं बोलो तो सही, कथा सुन भी आए हैं, प्रसाद की झोली भर के ले जाए वे, कथा भी आए, कथा सुन भी आए हैं, तो कथा को हमें समझना भी है। जैसे अभी तक सुनते रहे, इस कान से सुनी और शाम तक भूल गए, ऐसे नहीं, इसको ऐसे सुनो कि कल शाम को हम तुम्हारे गांव से चले जाएंगे, जाने के बाद ये कथा तुम्हारे कानों में गूंजती रहे, तुम्हारे हृदय से नहीं निकले, और ऐसा तभी होगा, और जरूर होगा, ऐसा होगा तब जब तुम आज श्री किशोरी राधा रानी से प्रार्थना करोगे, हे किशोरी जी हमें भी अपनी गोपी बना लो, हमें भी अपने चरणों की दासी बना लो, हमारे हृदय में भी श्याम सुंदर के चरणों के प्रति प्रेम दिला दो। हे किशोरी जी हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो। आइए सच्चे मन से, हृदय की गहराइयों से सब लोग बैठ करके प्रार्थना करेंगे।